लोग ना एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हो और वो गलती आपके एग्जाम में बहुत भारी पड़ने वाला है। और वो गलती है सिलेबस जल्दी कंप्लीट करने के होड़ में तुम प्रैक्टिस करना छोड़ दे रहे हो। मैं अभी बहुत बच्चों को देख रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे सीरीज ज्वाइन करके रखा है उन्होंने जहां पे वो दिन की 10 घंटे की सिर्फ थ्योरी की क्लास ले रहे हैं। अरे भाई, जब तुम दिन के 10 घंटे की थ्योरी की क्लास ले रहे हो तो तुम प्रैक्टिस कब करोगे? और बिना प्रैक्टिस के चैप्टर पढ़ना या कंप्लीट करना, ये तुम्हें लग रहा है कि तुमने पूरा सिलेबस कंप्लीट किया, आइडियली तुमने कुछ नहीं किया है। क्योंकि जब एक वीक बाद तुम वापस उस चैप्टर को पढ़ोगे तो तुम्हें सब नया ही लगेगा। बहुत बेसिक सा एग्जांपल से समझाता हूं। सपोज मान लो कि मैंने तुम्हें एक गाड़ी का ड्राइविंग मैनुअल दे दिया और तुम्हें 20 बार बोला उसको पढ़ लो। तुमने पढ़ लिया, फिर तुम्हें मैंने अचानक से उस गाड़ी में बिठा दिया और बोला कि अब गाड़ी चलाओ। क्या तुम गाड़ी चला पाओगे सिर्फ थ्योरी पढ़ के? बिल्कुल नहीं, जब तक आपका प्रैक्टिस नहीं होता। पहले तुम जब गाड़ी चलाओगे तो तुम झटके मारोगे, ठीक है। उसके बाद तुम जब गाड़ी चलाओगे तो तुम्हें एजेस का पता नहीं चलेगा, और फिर जब तुम 1 महीने तक लगातार गाड़ी चला रहे होगे तब जाके तुम्हें थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा अपने ड्राइविंग स्किल पे। सेम इज योर नीट एग्जाम, कि अगर तुम हर चैप्टर का कम से कम 200 सवाल सॉल्व नहीं कर रहे हो, अगर छोटा चैप्टर भी है और बड़ा चैप्टर है तो कम से कम 300 सवाल सॉल्व नहीं कर रहे हो, तो यू आर नॉट कंप्लीटिंग दैट चैप्टर। तो हमेशा याद रखो अपना सिलेबस कंप्लीशन किस तरह से करो। कि सपोज मान लो कि तुम दिन में 12 घंटे पढ़ रहे हो तो 6 घंटे का टाइम ही मैक्सिमम तुम्हारा थ्योरी पढ़ने का टाइम होना चाहिए, और बाकी का 6 घंटे प्रैक्टिस और रिवीजन के लिए होना चाहिए। एक और चीज तुम लोग जो गलती करते हो कि तुम क्वेश्चन सॉल्व तो कर रहे हो बट क्वेश्चन जो आपसे नहीं बन रहे उसको कहीं लिख के नहीं रख रहे हो, या मिस्टेक नोटबुक नहीं बना रहे हो, और बाद में जब तुम टेस्ट देते हो तो सेम गलती दोहराते हो। जो गलती तुमने क्वेश्चन बैंक कर लगाने में की थी वही गलती तुम टेस्ट में भी करते हो। तो वो भी एक बहुत बड़ा मेजर मिस्टेक है आप सबका। एक तो मिस्टेक नोटबुक टर्म मैंने यूट्यूब पे स्टार्ट किया और लोगों ने उसका जो कचरा बनाया ना, मिस्टेक नोटबुक बेटा डजेंट मीन कि जो तुम पढ़ रहे हो, जो क्वेश्चन तुमसे नहीं बना उस क्वेश्चन को लिखने के तरीके को मिस्टेक नोटबुक नहीं कहते। मिस्टेक नोटबुक इज एसेंशियली द एसेंस ऑफ एनीथिंग इन दैट चैप्टर दैट कंफ्यूजेज यू। वो आपको कंफ्यूज कर रहा है, या उससे कुछ ट्रिकी सवाल बन सकता है, या फिर आपको वो कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया, उसको आप मिस्टेक नोटबुक में डालते हो। और मैक्सिमम एक चैप्टर का मिस्टेक नोटबुक का 3 पेज होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। लोग को मैंने देखा है पूरा किताब या नोट्स को ही मिस्टेक नोटबुक में लिख दे रहे हैं। तो अगर तुमको एक डिटेल स्ट्रैटेजी चाहिए कि मिस्टेक नोटबुक कैसे बनाना है, रिवाइज साइमल्टेनियसली कैसे करना है, कहां से क्वेश्चन सॉल्व करना है और कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो अपने सारे क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दो। कल शाम में 5 बजे मैं एक लाइव Q&A सेशन लूंगा जहां पे इन सभी क्वेश्चन को एड्रेस करूंगा। तो जो भी आपका क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए। और मैं एक व्हाट्सएप पे मेंटरशिप ग्रुप भी स्टार्ट कर रहा हूं। हालांकि मैंने पहले भी स्टार्ट किया था बट मैं बहुत एक्टिव नहीं था, बट आई नो नाउ इट इज हाई टाइम फॉर यू टू गिव एवरीडे गाइडेंस। तो रोज मैं एक स्टडी टिप उस व्हाट्सएप मेंटरशिप ग्रुप पे लाके आपको देने वाला हूं वीडियो के फॉर्म में। तो नीचे कमेंट में उस व्हाट्सएप का ब्रॉडकास्ट लिंक है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। इट इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। और जो बात मैं बोल रहा हूं उसको गांठ बांध के कीजिए। देखो, लोग आपको अपना कोर्स देने के लिए या अपना सीरीज चलाने के लिए खूब ज्ञान दे देंगे कि 50 चैप्टर्स इक्वल टू 600 प्लस मार्क्स इन नीट। ये नहीं है ना बेटा कि तुमने 50 चैप्टर सिर्फ पढ़ लिया तो तुमसे 600 नंबर का सवाल बन जाएगा। बिल्कुल नहीं होता। जब तक आप उन चैप्टर्स का 10 बार रिवीजन नहीं करेंगे या उनके 200 क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक उससे सवाल नहीं बनेगा आपका, चाहे आप कितनी बार भी पढ़ लें। तो इस झांसे में मत आना कि मैं इतने चैप्टर्स कर लूंगा तो मेरे इतने नंबर आ जाएंगे। ऐसा नहीं होता। चैप्टर के बाद आपको PYQs करना है, PYQs के बाद आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन करना है, डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस करना है, फिर उसके बाद आपको चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट देना है, फिर उसके बाद जो एसेंस है उस चैप्टर का या जो गलतियां आप कर रहे हो या जो क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चन है उसको अलग से लिखना है और उसको कॉन्स्टेंटली रिवाइज करना है। तब जाके उस चैप्टर के सवाल में आप 90% सवाल एक्यूरेटली सॉल्व कर पाएंगे। तो रादर देन कंप्लीटिंग द इंटायर सिलेबस आप 20 चैप्टर करके जाइए, बट अच्छे से करके जाइए तो आपके मार्क्स ज्यादा होंगे। हाफ एक्यूरेसी के साथ पूरा सिलेबस भी कंप्लीट करके जाओगे तो भी तुम 300 350 नंबर पे अटक जाओगे। तो मैं एक प्रॉपर रिवीजन स्ट्रैटेजी कल 5 बजे यूट्यूब चैनल पे लाइव Q&A में बताने वाला हूं। प्लीज फॉलो इट रिलीजियसली, और इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल पे सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि दिस एडवाइस इज कमिंग फ्रॉम समवन हु हैज क्रैक्ड दिस एग्जाम एंड स्टडीड इनटू वन ऑफ द बेस्ट मेडिकल कॉलेजेस। तो ये किसी वैसे इंसान से नहीं आ रहा जो
सिर्फ या तो तुम्हारा भैया दीदी टाइप का है, मैं एक टीचर भी हूँ और मैं एक डॉक्टर भी हूँ, तो इट इज़ कमिंग फ्रॉम समवन लाइक दैट. तो प्लीज़ रिलीजियसली फॉलो वॉट एवर आई एम सेइंग टू यू. थैंक यू.